मानी की माँ की ख्वाहिश होती है शेफ़ बनने की, लेकिन मानी की माँ शेफ़ नहीं बन पाती। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मानी की माँ काफ़ी खुश हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेगम कहाँ जा रही हो? अब तुमने खाना बना लिया है, अब क्या किचन में लेने जा रही हो? मानी के पापा, आपको पता तो है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है और अब मैं उसी की वीडियो बनाने जा रही हूँ। मामा जी, आप इतनी वीडियो बना रही हैं लेकिन आपको व्यूज तो आते ही नहीं हैं। हाँ बेगम, मानी सही कह रहा है, ऐसे ही तुम इतनी मेहनत कर रही हो, बस करो अब। आप दोनों को नहीं पता, मैं एक दिन जरूर बड़ी शेफ बनूंगी और मेरा भी प्रोग्राम फिर टीवी पर आएगा। इस तरह से मानी की माँ उनके मना करने के बाद भी वीडियो बनाने चली जाती है और अगले दिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे देखकर मानी की माँ की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मामा जी, आपके मोबाइल में एक टीवी शो वाले का ईमेल आया है और आपके साथ वो शो करना चाहते हैं। मानी, ऐसे ही तुम सुबह सुबह मुझे तंग कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। मामा जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही देख लें, आपके कमरे पे पड़ा हुआ है मोबाइल। फिर मानी की माँ कमरे में जा रही होती है। हाँ मानी के पापा, मानी सच बोल रहा था, मुझे तो वाकई ईमेल आया हुआ है और वो यहाँ आकर शूट करना चाहते हैं मेरे साथ। अच्छा बेगम, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मेहनत तो वाकई रंग ले आई। और अब कब आ रहे हैं वो? मानी के पापा, वो 2 दिन तक आ रहे हैं, मुझसे तो और इंतजार ही नहीं हो रहा। इस तरह से मानी की माँ का सपना 2 दिन के बाद पूरा होने वाला था और मानी की माँ काफी इंतजार करती है कि कब 2 दिन गुजरे और 2 दिन के बाद टीवी शो वाले भी आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमने आपकी काफी वीडियो देखी भी है और ट्राई भी की है, आपकी रेसिपी काफी अच्छी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, शूट शुरू करने से पहले हम आपका घर देखना चाहते हैं। फिर मानी की माँ अपना घर दिखाती है। अच्छा, किचन में जाने से पहले आप अपनी फैमिली का कैमरे में इंट्रोडक्शन तो करवा दें। ये मेरा बेटा है, इसका नाम मानी है। और जैसे ही मानी की माँ अपना इंट्रोडक्शन कर रही होती है, वहाँ वो जहरीली बेहोश करने वाली दवा छिड़क देते हैं जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं और मानी के घर से सब लूट कर वो चले जाते हैं। तो आइए आगे देखिए। हम सभी यहाँ क्यों लेटे हुए थे? और हाँ, यहाँ तो टीवी शो वाले आए थे, वो किधर हैं? फिर मानी की माँ उन्हें ढूंढने जाती है लेकिन वो वहाँ नहीं होते। मानी के पापा, वो टीवी शो वाले हमारी अलमारी में से सब कुछ ले गए हैं। क्या? मैंने तुम्हें मना भी किया था इन कामों में ना पड़ो, अब खुद ही देख लो तुम इसका अंजाम। इस तरह से मानी की माँ की जिद की वजह से मानी के घर में चोरी हो जाती है।